नमस्कार दोस्तों, अश्वचित्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आया हूँ उदयपुर और ये पार्ट 5 चल रहा है कृष्णा रेंज का। और हम बात जानेंगे दिनेश जी से आज कि उनके पास दो घोड़े हैं, एक कृष्णराज और एक कामरूप। कामरूप। तो कृष्णराज ओपन फॉर स्टड है और हम्म। कामरूप आप हाँ, अभी तक तो एक्चुअली क्या है, वैसे मैंने उसको 26 महीने की एज में चालू किया। जी ठीक है ना। उसके 3 बच्चियां भी आ गई जी और मेरी 7-8 गुड़ियां सुबर है। जी। तो मेरा क्या होता है, 1 साल तक मैं बाहर नहीं छोड़ता हूँ। ये कृष्णराज की बात कर रहे हो आप? कृष्णराज और दोनों। हाँ। ठीक है ना। जैसे कृष्णराज को पहले 1 साल नहीं छोड़ा, जी उसके बाद में अपने मार्केट में चालू कर दिया। जी जो कामरूप है, इसको भी 1 साल हो गया है जी तो छोड़ा नहीं। जी अब ये हो रहा है कि भाई मतलब कृष्णराज है वो बाहर की घोड़ियों के लिए खुला है जी क्या। और कामरूप का भी मैं सोच रहा हूँ कि जब तक इसके मेरे पास 10-20 रिजल्ट नहीं आ जाए जी तो मैं बाहर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में तो जिनको मेरे पे है कि भाई ये घोड़ा उनकी घोड़ी के लिए अच्छा है, क्योंकि जी कुछ लोग होते हैं आपका डिसीजन मानते हैं जी कि भाई ये घोड़ी के लिए घोड़ा अच्छा है या नहीं है। जी और अपना भी एक रहता है कि भाई अपना घोड़ा खाली फीस के लिए ये ना करें कि उसकी घोड़ी के काम का नहीं और आप घोड़ा डाल दो हाँ। और उसका खर्चा साल 12 महीने पेट में रहता है। हम्म। आपको फीस देगा 4 महीने का, 6 महीने का होने के बाद अगर वो 1,50,000 का बिकता है जी तो उसको तो घाटा ही होगा। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा भी इसका ऑब्जर्वेशन और करेंगे, जी तो इसलिए अपन क्या बाहर छोड़ते नहीं है कामरूप को। जी और अपना ये है कि अभी तक जैसे अभी सीजन आपका रहेगा 15 अप्रैल या 1 मई तक सीजन रहता है जी घोड़ियों पे डालने का। जी। उसके बाद बारिश का जब आ जाता है तो हम वैसे भी 4 महीना घोड़े को नहीं नहीं छोड़ते। छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें घोड़े को भी चोट आने का खतरा है, हम्म। घोड़ी को भी आने का, बारिश का मौसम होता है। दूसरा, बारिश में अगर बच्चा होगा तो वो सेफ नहीं रहेगा। सेफ नहीं रहेगा। तो बेस्ट अपना जो अक्टूबर से लगा के ये सीजन अच्छा होता है जो उस टाइम। तो अपन कामरूप अभी बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, जी कृष्णराज अपन बाहर छोड़ रहे हैं जी। क्या। और और कृष्णराज की फीस क्या रखी है? कृष्णराज की फीस है 51,000 रुपीज। जी उसमें अपना ये है कि एटलीस्ट 3 बार घोड़ी पे हम डालेंगे। जी। भाई आज अगर जैसे घोड़ी आ गई है, हम्म। अगर घोड़ी को वैसे तो डॉक्टर से चेक करा लेते तो मैक्सिमम 2 बार ही जरूरत होती है। जी डॉक्टर बोलता है आज छोड़ दो, 36 घंटे बाद चेक करेंगे एंड फॉलिकल बस्ट नहीं है तो 1 बार और छोड़ेंगे। जी। तो तीसरी बार की तो बहुत कम घोड़ियों में चांस जरूरत होती है। जरूरत। मगर फिर भी जितनी बार जरूरत है हम्म। उतनी बार घोड़ा एक ही रो में छोड़ेंगे। जी। अगर डॉक्टर ने चेक किया तो मैक्सिमम आपको 2 टाइम या 3 टाइम दिखाना पड़ता है। तो कृष्णराज का जैसे आपने 2 बार छोड़ दिया, अगर किसी कारणवश वो घोड़ी नहीं मानी तो अगली बार फिर लेके आओ, फिर जी। छोड़ेंगे, फिर तीसरी बार भी लेके आओ क्या। वैसे तो अपनी घोड़ियों, अपने घोड़े के पास घोड़ियां एक लिमिटेड आती है, अपन ओवर ब्रीडिंग नहीं करते। तो जी हमने इसका सीमन का भी वो चेक कराया हुआ है, इसका काउंट। जी तो उसमें इसका बहुत अच्छा है। जी और घोड़ियां हमारी खुद की घोड़ियां 1 साल में हमने पता कर लिया कि भाई इसकी कितनी, इसकी 85-90% इसकी कंसेप्टिव रेट है। जी। तो भाई 10 घोड़ियां करी, 8 घोड़ियां मान गई, 2 नहीं मानी है, तो उसका कुछ टाइमिंग नहीं बैठा। तो अपन जी ये कर सकते हैं, मगर 3 बार के बाद जी नहीं छोड़ेंगे, नई फीस देनी पड़ेगी आपको। हम्म। वो भले 4 महीने के अंदर अंदर, जी क्योंकि 21 डेज में हिट पे आएगी। हाँ। अब होता क्या है कि घोड़ी पहले तो आप खुद चेक करा के लेके आओ। तो चेक करने से डॉक्टर बता देगा भाई ये घोड़ी बच्चा देगी या नहीं देगी, या ये स्कैन, तो उसका ट्रीटमेंट करा के लाओ। जी अगर कोई बंदा सोचता है कि भाई मेरे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, जी। और उस घोड़ी को अपने यहाँ भेज सकते हैं। वो अपन उसका, हमारे यहाँ डॉक्टर्स वगैरह आते हैं और स्पेशली सीपी बना नॉट, वो डॉक्टर नहीं है मगर उनको जितना एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस हाँ। हर घोड़े वाले को नहीं है। जी क्योंकि उन्होंने, हम तो बहुत लकी है कि साल भर से वो यहाँ आ गए, 6 महीने हाँ। से आ गए। जी बाकी वो पूना रहते थे और उस टाइम भी लोगों की बहुत हेल्प करते थे। तो ये नहीं है कि कौन आदमी कितने टाइम बाद घोड़ा लाइन में आया, ये जरूरी है कि उसने कितने घोड़ों की देखभाल की। जी तो सीपी वना जिस फार्म पर रहते थे 300 से 400 घोड़े रहते थे जी। और थोरोब्रेड। अपना मारवाड़ी में तो क्या है, चल रहा है, मगर थोरोब्रेड में बड़ा प्रोटोकॉल है कि भाई ये घोड़ा, इतनी घोड़ियां हैं, जनवरी में ही ब्रीड होनी चाहिए। तो उनका वो बहुत अच्छा है, मेडिसिन का, वैक्सीन का, तो उनको बहुत नॉलेज है। तो वो सीपी बना की अपन हेल्प लेते रहते थे पूना थे जब, मगर ये अब यहाँ आ गए तो हमें थोड़ी फैसिलिटी ज्यादा मिल गई है। जी तो जितना भी ये घोड़ियां चेक करने का वगैरह, तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं
और अगर किसी घोड़ी को बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या कुछ अंदर थोड़ा पस है या लिक्विड जमा हो गया या अंडा पूरा नहीं बना रही है, और सामने, मैं तो चाहता हूँ कि सामने वाला उसको क्लीन करके लेके आ जाए, अपना घोड़ा वहां छोड़ देंगे। मगर क्या है कि अगर वो सोचता है कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास डॉक्टर नहीं, तो वो यहाँ लेके आवे, उसको स्टेबलिंग वगैरह देनी पड़ेगी, स्टेबलिंग यहाँ हो जाएगी, और 100% कोशिश करके उसको कंसीव करा के बेच देंगे। एक ये हो सकता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाली बात हो गई है। मैं देखो, अब अपने क्या होता है, मुंह से बोलते हैं ना तो मजा नहीं आता है। अभी एक घोड़ी मेरे कोई मित्र ही हैं, उनको कोई पैसे उनकी कराई, तो उन्होंने दूसरे दिन ही फोन किया, दिनेश जी वो फीस, ठीक है। तो मैंने बोला यार आपकी घोड़ी में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, तो ये कंसीव जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन हम इसकी सोनोग्राफी 20 दिन बाद या 16 दिन बाद कराएंगे, कंसीव होने में मैं फीस ले लूंगा, क्योंकि मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप 50,000 रुपया ले लो, उसकी घोड़ी नहीं माने, तो अभी वो कंसीव हो गई और उससे हमने कह दिया भाई ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बहुत सी जगह ठीक है, उनका क्या, उनका सोचना भी, बहुत से स्टेट फार्म पे आप जाते हो ना, आप सोचते हो ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब आपसे इतनी अच्छी बातें चलती है। अब आप घोड़ी भेजोगे ना, तो पहले आपको एक मैसेज डाल देंगे, सर जी फीस जमा करा दो, मतलब घोड़ा नहीं डाला है, फीस डाल दो आप। तो एक तरफ वो सही है, मगर एक तरफ ये कि जब आप फिर दोस्ती बता रहे हो, सही इसलिए है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, घोड़ा डलवा लेते हैं, फिर क्या आधी फीस भेज देते हैं, फिर बोलता है मैं भेज दूंगा, घोड़ी कंसीव हो जाती है, घोड़ी 6 महीने की प्रेग्नेंट हो, पैसा नहीं देते हैं। तो उनके साथ भी अगर बीती हुई होती तो ऐसा होता है। मगर मेरा ऐसा होता है कि क्यों नहीं देगा वो, क्यों नहीं देगा, उसकी घोड़ी मान जाएगी तो पैसा दे गई है, और अगर घोड़ी नहीं मान रही तो पैसा लेना भी मुझे उचित नहीं लगता है। तो अपना जो कृष्णराज है, अपनी उसकी 51,000 फीस है जी, और स्टेबलिंग भी करवा सकते हैं, और अपने पास डॉक्टर्स की कोई तकलीफ नहीं है जी, और सीपी बना पदार्थ ही है, और बहुत सारे अपने जो गायनेरिक हैं वो आते ही हैं जी, क्या, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें कामरूप की, तो कामरूप को और आप मतलब उसके रिजल्ट आपके वहाँ आएंगे, और वो फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि हकीकत क्या होता है कि आज का माहौल क्या हो गया है, किसी घोड़े को अगर मार्केट में चलाना है, आप उसको एक शो जीताओ, 30 घोड़ियां उसके पास आएगी जी, फिर कोई दूसरा शो जीताओ, 30 घोड़ियां आपके पास आएगी। घोड़ा अच्छा होता है नो डाउट, मगर कुछ घोड़े ब्रीडिंग में इसलिए नहीं चलते कि वो बाहर लोग शो, मतलब बाहर लोग आके देखते तो हैं जी, मगर उनको लगता है ये तो शो में जीता हुआ नहीं है। तो एक ये लोगों की गलतफहमी कि शो में जीतने से कोई अच्छा ब्रीडर घोड़ा नहीं होता है। आपने देखा होगा 80% जो घोड़ियां हैं, रिंग क्लास की घोड़ियां अलग होती है, ब्रीडिंग क्लास की घोड़ियां अलग होती है। ब्रीडिंग क्लास की घोड़ी कभी खूबसूरत घोड़ी नहीं होगी जी, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसको जो बनावट होगी, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो बच्चे पैदा करता है, ब्यूटी बच्चे पैदा नहीं करती है जी, ठीक है ना। तो होता क्या, लोग एक वो डर्रा बना हुआ है, अरे भैया ये सारनखेड़ा में फर्स्ट आ गया है जी, लाइन लग जाएगी उसके पीछे, जोधपुर में फर्स्ट, चलो जोधपुर तो बहुत बड़ी चीज है, मगर जहाँ फर्स्ट आता है ना, तो मेरा ये कहना है कि भाई इस तरीके, तो अपन क्या घोड़ा ज्यादा बाहर शो नहीं करते, मेरे पास कामदेव था तो भी मैं इतना नहीं करता था। तो कामरूप का अभी है कि हम कम से कम 15-20 रिजल्ट लेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे कि उसको बाहर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। इसलिए नहीं मतलब मैं इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ कि मेरा ईगो है कि कहीं दूसरा, बहुत से लोगों का होता है कि कहीं दूसरी जगह अच्छा बच्चा पैदा ना हो जाए या ये ना हो जाए जी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे कृष्णराज से पहले कामदेव था, उसके बाहर जो अच्छे बच्चे हो ना, तो मुझे बड़ी खुशी है। आज कामदेव की बच्ची है जो जहाँ भी है, लोग बहुत अच्छी प्राइस देना चाहते हैं जी। क्या होता क्या, कोई चीज चले जाने के बाद लोग बाग रिग्रेट करते हैं। जब कामदेव यहाँ था तो 25-30 घोड़ियां मेरे घोड़ों को मिलाई और 25-30 घोड़ियां अपने दोस्त सर्कल में। आज लोग रिग्रेट करते हैं, यार हम कामदेव छोड़ देते, क्योंकि उसके बच्चे जब 2 दांत के करीब आए ना, तो लोगों को नजर आया कि इतने सुंदर बच्चे देता है या इतने अच्छे बच्चे देता है। आज मेरे पास कामरूप खड़ा है, तो मुझे प्राउड है ना कि भाई मेरे घोड़े का, मेरी घोड़ी का बच्चा उस लेवल का खड़ा है क्या। और मैंने, आपने जो बात करी कि हर घोड़ा, हर घोड़ी के लिए ये नहीं है, नहीं होता, और हर घोड़ा 100 एनिमल नहीं होता, हर घोड़ा ब्रीडिंग एनिमल। ब्रीडिंग एनिमल है। क्या होता है कि जैसे ज्यादातर लोग, उनको जो दिखता है वो उसको लगता है कि अच्छा है,
आप घोड़ी खरीद रहे हो तो उसके अगर 8 साल 10 साल की घोड़ी, तो उसके पीछे के 3 रिजल्ट कैसे आए ये देखना जरूरी है। जी। ठीक है, फिर उसमें आप कंपेयर करो कि इसके ऊपर ये घोड़ा डाला, ये घोड़ा इसके लेवल का नहीं था और तू भी अच्छा बच्चा दिया, इसका मतलब घोड़ी में पावर है। जी। ठीक है ना, घोड़े को ऐसे देखो कि भाई ये घोड़ा इतनी मतलब एवरेज घोड़ी पे डाला और इसने बच्चा अच्छा दिया है। जी। तो आपको वो कंपैरिजन करके, ये नहीं कि मेरी घोड़ी बहुत खूबसूरत है, ये घोड़ा बहुत खूबसूरत है, इससे डाल दूं। जी। खूबसूरती नहीं मिलानी, खूबसूरती को आप स्ट्रक्चर से मिलाओ। स्ट्रक्चर को तो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि भाई अभी जैसे मेरे कोई मित्र हैं एमपी में रहते हैं, उन्होंने बोला दिनेश जी मेरे पास ये पैलेस लाइन की बच्ची है जी। मैं चाहता तो मेरा घोड़ा रिकमेंड कर देता, काम रूप कर देता। मैंने कहा नहीं, आपकी घोड़ी जो है, इसका बॉडी है, स्ट्रक्चर है, कान कम सुंदर है, इसको आप देव दरबार लाइन पे जाओ। जी। क्या मैं आपको, तो उनको मैंने, बाकी तो ऑस्ट्रेलियन वाला क्यों रिकमेंड करे, वो तो भैया लाओ बच्चा अच्छा देगी। जी। तो मैंने उनको वो रेकमेंड किया। अभी जैसे मेरे को क्या अबलक का बहुत शौक है, तो मेरे पास काली अबलक घोड़ियां हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरे मऊए अबलक से मैं काली अबलक घोड़ियां भी कराऊं। मेरे घर में मऊई अबलक आ गई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मगर मैं नहीं चाहता हूँ, मैं उसी दिन रेकमेंड करूंगा काली अबलक घोड़ी पे डालना मऊआ, कि जिस दिन मेरे यहाँ काली अबलक बच्ची आएगी या काली बच्ची आएगी। बाकी क्या मऊई अबलक का थोड़ा सा मार्केट कम है जी। लोग जैसे अगर सामने आपने एक घोड़ी खड़ी कर दी मऊई अबलक, एक कुम्मेद अबलक, एक काली अबलक, तो काली अबलक ज्यादा पसंद करेंगे जी। तो इस कारण से मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरा कोई अबलक घोड़ी लेके आए। हाँ, मेरे कृष्णराज के लिए लेके आता है ना, तो वो अभी जैसे उसने एक अबलक घोड़ी के ऊपर अबलक बच्चा दिया बहुत सुंदर, और काली घोड़ी पे काली दे रहा है, अपना काम रूप भी दे रहा है, मगर वो मऊ अबलक्स पे मैंने ट्राई नहीं किया है। तो मेरा थोड़ा सा मन में है कि भाई मैं अबलक पे उसको ट्राई करूंगा। फिर अपने यहाँ देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं। अभी क्या 3 रिजल्ट आए, तीनों रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं जी, मगर 3 से एवरेज नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि कम से कम 10 बच्चा बच्ची मेरी निगाह में आ जाए कि भाई ये क्या कम कर रहा है, क्या ज्यादा कर रहा है, तो उस पे बाद अपन रिकमेंड करेंगे या छोड़ना नहीं छोड़ना। बट कृष्णराज उन घोड़ियों के लिए अच्छा है जी, जो ज्यादा ब्लेज लाती हो जी, उन घोड़ियों के लिए अच्छा है। हाँ। अगर किसी के देखो या उसके पीछे की जनरेशन देखते हैं, मगर घोड़े को देखते हैं और घोड़ी को देखते हैं और उसके पीछे के रिजल्ट देखते हैं, भाई ये माइनस करती है ब्लेज या टीका वीका जी, तो इस कृष्णराज के लिए नहीं है वो जी। कृष्णराज के लिए वो घोड़ियां हैं जो ओवर ब्लेज ला रही है। हाँ, मतलब या जो घोड़ियां चंबे बच्चे दे रही है, उसके लिए मेरा कृष्णराज बेस्ट है। वो व्हाइट एलिमेंट बहुत कम कर देगा वो बिटवीन कर देगा। अगर कोई ज्यादा लाने वाली घोड़ी तो उसको लेके आओ, पक्का वो बिटवीन करेगा जी। अभी अपने कृष्णराज से शायद 10 घोड़ियां प्रेग्नेंट है, उसमें 4-5 घोड़ियां बाहर है जी। एक अबलक घोड़ी है, गुजरात में भी घोड़ी है, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी 8 महीने की प्रेग्नेंट है जी। तो उससे और अपने को एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरा, मैं आपसे जब मिला और आपसे बात की तब आपने मुझे बताया कि ये उदयपुर में बहुत घोड़े वाले दोस्त थे, और फ्रेंड सर्कल उदयपुर में घोड़े वाले का बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है, पन्ना का नाम लिया। हाँ, तो वो फ्रेंड सर्कल अच्छा मिलना तो वो कितना बहुत बड़ी बात होती है, बात होती है। आज देखो क्या होता है कि जैसे मुझे लोग जानते हैं तो लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब हमको एक घोड़ी लेनी है, बच्ची लेनी है, तो मैं उनको 1-2 फोटो डाल देता हूँ, क्योंकि हर जगह बिका हुआ है। कोई ये नहीं है कि किसी फार्म पे कोई बोलता मेरे यहाँ कोई सेल नहीं है, सबके सेल है। ठीक है ना। कुछ लोग सोचते हैं सामने वाले को उसका आइडिया नहीं लगाते हैं। कोई फोन करता है ना, वो सोचता है क्या लेगा, 1 लाख की लेगा, नहीं मेरे पास नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। फोन पे बात करने वाला 25 लाख की भी लेने वाला हो सकता है। हाँ। और 1 लाख की भी है। तो आप उसको सेटिस्फेक्शन वाला जवाब दो जी। तो मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उनको पूछता हूँ भाई आपका एवरेज बजट क्या है। कोई बोलता है भाई मुझे 2 से 5 लाख की लेनी है, तो अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं उनको बोलता हूँ आप ऐसा करो, उदयपुर में आओ, हमारा मेवाड़ जो एरिया है, और हकीकत बताता हूँ, लोगों को मालूम, लोग क्या एक दूसरे की जगह नहीं बताते हैं। बाकी हमारे एरिया में 200 किलोमीटर में 3000 घोड़े हैं। कितने? 3000। और घोड़े और घोड़ियां, और हर स्टेट फार्म पे हर लेवल का घोड़ा घोड़ी है। हाँ। ये नहीं होता है कि ये बड़ी जगह है यहाँ 25 लाख से कम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्टेट फार्म पे आपको लाख रुपए वाला भी मिल सकता है जी। नहीं मिलेगा तो नेबर वाले पे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आगे मिल जाएगा जी। लाख वाला भी मिलता है, 5 लाख वाला भी मिलता है, 25 लाख का भी, और 50 लाख और 1 करोड़ का भी है जी। तो आदमी क्या, अगर मैं फोन पे अगर वो घोड़ी खरीदेगा तो उसको 4 में से एक डिसीजन लेना है जी।
अगर वो उदयपुर आएगा जी तो मैं बोल रहा हूँ उसको 100 में से डिसीजन लेना है, उसके हाँ। पास 100 चॉइस होगी। जी तो जैसे मेरा फार्म हो गया, यहाँ पर कोठाई साहब का है, जी गणेश जी का है, सौरभ जी का है, जी। गुड़साल वालों का है, जी एक पोरवाल साहब है उनका है। जी। और हम तो लकी है कि भाई हमारे यहाँ सीपी बना का जो एच स्टड फार्म है, इतना बड़ा स्टड फार्म यहाँ आया है। जी वहां पर 65 घोड़े हैं, जी उनके पास घोड़ियां भी है, स्टेलियंस भी है। जी और आखिर क्या, जब कोई बाहर से आएगा तो कुछ लोग सोचते हैं कि इन्होंने इतना बड़ा स्टड फार्म लगा दिया, अब अपने को ये नई दुकान खुल गई। ऐसा नहीं होता है। जी। जितनी बड़ी दुकान आपके एरिया में खुलेगी उतने ज्यादा क्लाइंट आपके पास, दुकान का मतलब स्टेबल या स्टड फार्म। जी। तो आगे अपन जाते हैं तो हुसैन भाई का है साबू वाला का, जी वो भी उनके पास भी 30-40 घोड़ा घोड़ी अच्छे हैं। आगे जाते हैं समीर भाई का है सावा में, अपने जीतू बना जो नारगढ़ वाले हैं उनका है। जी। तो बहुत सारे स्टेट फार्म है। अब अपन बात करते हैं कि भाई आपको, हमारी बहुत अच्छा व्यवहार है आपस में, कोई तकलीफ नहीं है। देखो हर आदमी हर चीज में स्पेशल नहीं होता है। मैं एक को फोन करूंगा वो उस चीज में स्पेशल है, जी। कोई दूसरा दूसरी चीज में। जी। आज जैसे मेरे गणेश जी फ्रेंड है, तो हमें कहीं घूमने जाना होता तो उनको बोलते भाई चलो साथ। या कपिल जी है, लवेश जी है, तो हर आदमी का एक स्पेशलिटी है। हाँ। तो उसी तरीके से जब सीपी बना हमारे यहाँ आ गए तो हमें क्या है कि कॉन्फिडेंट बढ़ गया। कॉन्फिडेंट बनने के पीछे रीजन है कि उनको एक्सपीरियंस बहुत है। जी मतलब एक तो हमने तो 20 घोड़े संभाले हुए 25 साल से, 20-20 घोड़े। उन्होंने एक साथ 400-400 संभाले। 400 का संभालने का मतलब आपका रोज में कोई न कोई एक ट्रीटमेंट चले गई और और नई नई चीजें देखने को मिलेगी। जी। तो और वो हेल्प करते हैं, सबसे बड़ी बात उनके हेल्प नेचर है। और और कोई भी बिजनेस हो, घोड़ा हो या कोई दूसरा बिजनेस हो, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा अपना। हाँ जल्दी देखो आपको क्या है कि मेंटली सपोर्ट बहुत जरूरी है। जी। आज जैसे क्या डॉक्टर साहब बुला लोगे, आपके पास डॉक्टर भी होगा, मगर डॉक्टर के पास टाइम कम होता है, उसको आगे भी जाना है। हाँ। तो एक ट्रीटमेंट करके आपको मोरल सपोर्ट देने वो नहीं रुकेगा। हाँ। वो दिया और चला जाएगा। जी। मगर जो मेडिसिन जानता है और उसके पास आपके से बात करने का, और वो घोड़े वाला है, घोड़े रखता है, तो वो आपको मोरल सपोर्ट देगा। जी। आज जैसे अगर मैं किसी को कुछ डॉक्टर ने इलाज करके गया और मैं बोलता हूँ भाई नहीं तेरी घोड़ी में ये चीज हो जाएगी ठीक, तो उसको सपोर्ट बढ़ जाता है। वो क्या दिनेश जी ने बोला ये घोड़े रखते हैं, इनको तो ज्यादा जानकारी है। जी। तो ये मोरल सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जी। और सब एक दूसरे को हेल्पफुल, हाँ हेल्प करते हैं। देखो मैं ये क्या होता है, कुछ लोगों के जैसे मेरी आपसे बहुत अच्छी बन रही है, वैसी हो सकता है दूसरे से ना बने, उनसे दुश्मनी नहीं है। हाँ। मगर आपकी क्या होता है, आपका प्रायोरिटी होती है। हाँ। कि यार ये मेरा बहुत क्लोज है, क्योंकि आप रोज मिलते हैं रोज। हाँ। तो आपके बहुत ज्यादा दोस्ती होती तो थोड़ी आपस में लड़ाई भी होती है। हाँ। किसी बात के ऊपर। और आप किसी लोगों से 6 महीने में मिलते हो तो उसका ये नहीं कि आपका उससे दोस्ती नहीं है। जी। जब जरूरत पड़ती है आप उसको कॉल करते हो, वो तैयार रहता है, आप वो कॉल करेंगे, आप तैयार हो। जी। क्या पर मतलब दोस्ती कम ज्यादा हो, पर घोड़ों में अच्छा है और रखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि बहुत से स्टेट फार्म वाले हैं, उनकी एक गलत आदत है कि मान लो महाराष्ट्र से कोई आया, उनके पास 30 घोड़े हैं, वो दिखा के उनको पूछेगा कोई तो बोले नहीं नहीं और तो कुछ है नहीं है, और वो उनको भेज देंगे। अब उनमें से 30 में से 20 तो उनको सेल नहीं करने। कितने? 20 तो सेल नहीं करने, और 10 सेल करने। 10 में से हो सकता है उसको पास 2 चॉइस ही हो कि मुझे ये 2 पसंद है। तो ग्राहक क्या कभी कभी खाली चला जाता है, या तो प्रेशर में आके वो खरीदेगा। हाँ। या कम ज्यादा में, मतलब या तो प्राइस ज्यादा होगी या उसको कम पसंद है तो भी खरीद लेगा। तो मेरा ये सोचना है कि अगर कोई राजस्थान मेवाड़ एरिया में आता है, मतलब मेरा पर्सनल, कि वो सब स्टेट फार्म देखे, सब नहीं देखे तो 50% तो देख ले, वो कहीं से भी खरीद ले जी। मगर आज जैसे मेरे यहाँ से कोई बच्ची बिक गई, ठीक है, तो मुझे तो वापस खरीदनी है ना। हाँ। तो मैं पहले तो सराउंडिंग में जाऊंगा ना कि भाई उसके वहां, वो उसके वहां से ले आऊंगा। उसकी बिक गई तो वो आगे से नहीं खरीदेगा। तो ये एक चेन सिस्टम है जी। क्या अगर आपका पड़ोसी सुखी है तो आप सुखी हो। हाँ। पड़ोसी दुखी है तो आप भी दुखी हो। हाँ। पड़ोसी की अगर दुकान शॉप कपड़े की हो या कोई भी अगर अच्छी चल रही है जी। और आपकी भी वही शॉप है, तो पक्का है कि 20-30% तो आपके इधर भी लोग आएंगे। आएंगे। तो ये सोच रखनी चाहिए, मेरा ये सोचना जी। तो दिनेश जी,
हम यहीं पे वीडियो हाँ को विराम देते। तो यही है कि कामरूप अपना बंद कर रखा है जी। उसको अपन बाहर ब्रीडिंग अभी नहीं कर रहे हैं, समझ लो अक्टूबर तक नहीं करेंगे क्योंकि अक्टूबर तक मेरे पास 10 15 20 रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। जी। कृष्णराज चालू है, वो भी अपन हम मई तक करेंगे और रिकमेंड करते हैं कि जून जुलाई में अगर घोड़ियां आ भी रही तो नहीं कराएं जी। वो टाइम अच्छा नहीं है क्योंकि बच्चे अगर बारिश में पैदा होंगे तो वो नुकसान ही है। जी। प्री निमोनिया में आ जाते हैं, निमोनिया में आ जाएंगे और बहुत सारी बीमारी की वजह से वो बचते नहीं है, तो आपकी साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। हाँ। थैंक यू। और मैं आपसे मिला यहाँ पर रहा, आपने बहुत अच्छी अरे नहीं मेहमान नवाजी की। नहीं देखो क्या होता है कि ये आपके द्वारा लोगों के पास इतनी ज्यादा हेल्प जाएगी, मतलब हेल्प का मतलब कहीं ये अपने जो 4-5 एपिसोड बनाए, मैं 100% बोलता हूँ कि कहीं न कहीं किसी न किसी को वो चीजें काम आएगी। अब आपने देखा ही होगा सुबह रात को लोगों के फोन तो आते ही रहते हैं और मैं उनको हेल्प ही करता हूँ जी, क्या और करनी चाहिए जी जी जी। हाँ, क्योंकि आपकी भी कोई हेल्प करता ही है जी। थैंक यू। तो दिनेश जी को आपका खूब खूब धन्यवाद और थैंक यू फॉर बेस्ट। अरे नहीं आपका आइए कभी भी जब भी टाइम मिले, यू आर ऑलवेज वेलकम जी। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अश्वचित्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अश्वचित्र को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और हाँ, आपके सुझाव कमेंट में जरूर लिखें।